अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम तुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 21 है और लेक्चर नंबर 6 है। लास्ट टर्न तक हमने जो डिस्कशन किया था 54 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज मैसेज भी ड्रॉप कर दिया था हमने कि भाई वक्त पर सारे लोग आ जाएं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि केवल 7 लोग ही क्लास में हैं। दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है वैसे। होमवर्क भी कम ही लोगों ने भेजा है। लास्ट टर्न से 4-5 लोगों का ही होमवर्क आया है। जिन लोगों का चेक ना हो पाया हो वो दोबारा भेज दें। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 55 है और क्वेश्चन नंबर 55 में 56 तक हम कर रहे हैं उससे। 56 पर होना है। हाँ, 56 जो है आपके दादी का केस है, होमवर्क दिए अच्छा थे। ठीक है। तो ये 55 ये क्वेश्चन है जो ऊपर है लिखा हुआ। तो ये पहले से ही प्री डिफाइंड है। ये क्वेश्चन हो गया है। या दैट वाज होमवर्क, हो गया। अच्छा ठीक है। 56 तो 56 में पैटर्नल ग्रैंड फादर यानी दादा है। पैटर्नल ग्रैंड मदर दादी हैं। और मैटरनल ग्रेट ग्रैंड मदर यानी पर नानी है। ये पर नानी है। और ये दादी है। तो इस केस में जो पैटर्नल ग्रैंड फादर हैं उनकी दो कैटेगरी होंगी बिकॉज डॉटर एग्जिस्ट करती है। एक तो ये जबिल फरूज है यानी आप इसको प्राइमरी एयर्स कहेंगे। प्लस दूसरा ये असबा बी नफसी भी है यानी रेसिडुअरी बाय हिमसेल्फ कहेंगे। तो इसको 1/6 तो जाना ही जाना है। प्लस आर भी जाएगा अगर बचेगा तो। दादी प्राइमरी ईयर से ZF है। अगर वालिदा ना हो तो दादी का हिस्सा 1/6 होता है। अगर इस क्वेश्चन में ये ग्रेट का वर्ड अगर हटा दिया जाता तो 1/6 में दोनों बराबर के शरीक होते दादी भी और नानी भी। क्योंकि अब ये पर नानी है तो ये एक जनरेशन पहले है और ये उससे दूर वाली जनरेशन है तो इसका हिस्सा नहीं होगा। नो शेयर ड्यू टू दादी। दादी की वजह से इसको हिस्सा नहीं जा रहा है। क्योंकि एक जनरेशन पीछे से माँ की मौजूदगी में दादी नानी को नहीं जाता। माँ क्लोज है। ऐसे ही ये आपके पास दादी ज़्यादा क्लोज है विद रेस्पेक्ट टू दी पर नानी के। ये भी ZF होती है और जो दो बेटियां हैं ये भी ZF हैं यानी प्राइमरी एयर्स हैं। तो इनका शेयर 2/3 है। तो स्टेप नंबर 2 में ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में पैटर्नल ग्रैंड फादर हैं प्लस पैटर्नल ग्रैंड मदर हैं प्लस डॉटर दैट इज 1/6 एंड 1/6 और दैट इज 1/3 और 1/3। एलसीएम 6 हो जाएगा। 1+1 एंड 2+2 तो 2 2 4 5 6 तो ये 6/6 हो गया। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। यहाँ पे आर की वैल्यू कुछ नहीं बच रही है। आर की बचती तो फिर वहाँ चली जाती। क्वेश्चन नंबर 57। 57 आप होमवर्क करेंगे।
अब यहाँ से कुछ नए केसेस हैं जिसका मैंने डिस्कशन किया था। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और यहाँ पे बहुत सारे नए रूल्स आज हम सीखेंगे, जिसमें कुछ नई चीज़ें आपको मालूम चलेंगी आज। अभी तक जो पीछे हमने डिस्कशन किया है उसमें जबिल फरूज भी थे, उसके अंदर असबा बी नफसी भी थे, असबा बी गैरी का भी कॉन्सेप्ट था, और असबा मा गैरी का भी कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर आज डिस्कशन ये होगा कि अगर केवल जेड एफ ही मौजूद हों तो किस किस तरह के केसेस बन सकते हैं। पहला केस ये है, इस तरह के बहुत सारे केस होंगे, एक जो आगे आएंगे, ये फॉर एग्जांपल तीन केसेस दिए गए हैं, 58 में, 59 में और 60 में। थ्री केसेस हमने दिए हैं, लॉट ऑफ केसेस इज देयर। तो पहला केस है कि हस्बैंड और रियल सिस्टर यहाँ पे मौजूद है। हस्बैंड की कैटेगरी क्या होती है? शौहर की क्या कैटेगरी होती है? किस कैटेगरी में लाई करता है शौहर? जबिल फुरूद। हमेशा नहीं। ही यही कैटेगरी है, दूसरी कोई कैटेगरी इसकी है ही नहीं। यानी ये प्राइमरी ईयर्स, और सगी बहन अगर अकेली हो तो ये भी प्राइमरी ईयर्स है। तो शौहर का हिस्सा यहाँ पर कितना होना चाहिए? सारा कुछ पढ़ चुके हैं आप, हाँ, 1/2। और सगी बहन का कितना होना चाहिए? उनका भी 1/2 ही रहेगा वन सर। बाई टू होना चाहिए। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आयत नंबर 12 सूरा अन-निसा। तुरंत सा। और ये लिखा हुआ है आयत नंबर 176 सूरा अन-निसा। ठीक। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो दो ही हैं, सारे ही ईयर्स जो हैं प्राइमरी ईयर्स हैं, ऑल आर प्राइमरी ईयर्स। तो अगर उनके शेयर्स को जोड़ा जाए और उनके शेयर्स जोड़ने के बाद अगर 1 आ जाए तो ये कहलाता है डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिटी। ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिटी कब कहलाएगा? रेसिड्यू इज 0। जब न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर बराबर 1 के आए, और शर्त ये है कि ऑल आर प्राइमरी ईयर्स हों। सम ऑफ ऑल प्राइमरी ईयर्स जो होना चाहिए, सम ऑफ ऑल प्राइमरी ईयर्स क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीछे भी 1 आ रहे थे अगर हमने देखा था तो, लेकिन उसमें रेसिड्यूरी थे। केवल प्राइमरी ईयर्स की एग्जिस्टेंस हो, उनका एडिशन अगर 1 आता है तभी डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिटी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आएंगे, अभी आगे हम देखेंगे। दूसरा केस। सर एक मिनट। हाँ, जी। आज मेरी पहली क्लास है और ये आज आपकी क्लास शायद छठी है। तो आप डे 1 से मतलब पहली क्लास कब स्टार्ट करने वाले हैं ये खत्म करने के बाद? अभी तो इट विल टेक, आई थिंक, एक महीना हुआ हमें। कितना हुआ है? अभी तो शायद 5 वीक ही हुआ है। तो अभी दो इसके महीने साथ हाँ, तकरीबन, हाँ, तकरीबन 2 महीने और चाहिए। क्योंकि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है अभी। हाँ, जाहिर ठीक सी है, मैं बात है। कोशिश करूंगी। हाँ हाँ, हाँ, जाहिर सी बात है। फिलहाल मैथमेटिक्स का पार्ट है, मैथमेटिक्स ठीक है तो समझा जा सकता है। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना हमें व्हाट्सएप पे नाम लिख के भेज दिए ताकि हम बैच नंबर 22 में आपको अपनी डायरी में नोट कर लें। ठीक। दूसरा सर जो, इसमें एक क्वेश्चन है सर, ये जो अभी हस्बैंड। जी हेलो। जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वलसलम।
सर इसमें अभी जो हस्बैंड हस्बैंड है और रियल सिस्टर है सर। जी। अगर इसमें चिल्ड्रन रहेंगे तो किसका शेयर कम होके चिल्ड्रन को मिलेगा सर? क्या चीज? क्या होंगे? अभी इसमें हस्बैंड है उनके और रियल सिस्टर, ठीक है। उनके हस्बैंड है हाँ। ओके। और रियल सिस्टर है सर। ठीक है। अब अभी कुछ, उनके चिल्ड्रंस रहेंगे तो किसका शेयर कम होके उनको मिलेगा सर? अरे तो ये तो सब पढ़ चुके भाई, आपके कब से क्लास, आपने पहली क्लास है आपकी भी आज? नहीं नहीं सर, मेरी भी क्लास पूरे अटेंड कर तो चुका हूँ पहली सर। क्लास नहीं है तो फिर तो दिक्कत की भाई, तो क्वेश्चन ही नहीं नहीं पूछना नहीं, चाहिए पहली आपने। पहली क्लास नहीं है सर मेरी, फिफ्थ क्लास है आज। अगर फिफ्थ क्लास है तो तो आपको तो क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए, आप फिर गलत वो क्वेश्चन फिर पूछ रहे हैं। सेकेंडरी भाई अगर रेसिडरी में आएंगे क्या सर? आप ये कहते हैं कि हस्बैंड है और रियल सिस्टर है, किड्स में किसको लिखे हम बताइए? आप जो कहें उसका नाम लिख देते हैं। रेसिडरी में सर, सेकंड। हाँ हाँ, तो किसको लिखें? सन को लिखें, डॉटर लिखें, ग्रैंडसन लिखें, किसका नाम लिखें बताइए? हाँ, सन 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 हाँ तो सन सर। तो सन लिखेंगे तो आपके पास जो ये है हस्बैंड जो है ये जेड एफ होगा। ये हाँ जो सर। आपके पास है ये आपके पास हसबा भी नफसी हो जाएगा। और रियल हाँ सर। सिस्टर आपके पास जेड एफ है, लेकिन इसको कोई शेयर नहीं जाएगा, नो शेयर, ड्यू टू ओके। किसकी वजह से? सन की वजह से। चिल्ड्रन चिल्ड्रन सर। हाँ, ओके, ठीक है, तो आई गॉट इट। फर्स्ट हस्बैंड का फर्स्ट कितना हो नंबर की जाएगा? था एक सर। बटे चार हो जाएगा, इसको 3/4 चला जाएगा। राइट राइट सर, फर्स्ट में ये हुआ सर, हाँ तो फर्स्ट ये या तो सेकंड पढ़ाया क्लास में। जा चुका है, ये तो सारी चीजें हो चुकी हैं, अब तो ये स्पेशल केसेस आपके पास आ रहे हैं। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक्स 50 सर। क्वेश्चन करने के बाद भी आप वहीं पर अभी हैं, तो हैंग अब कैसे काम चलेगा? दूसरा केस भी प्राइमरी ईयर्स जबिल फरूज से रिलेटेड है। यहाँ पे शौहर मौजूद है, जेड एफ है, प्राइमरी ईयर से, और दो बहनें हैं, चाहे दोनों सगी हों या दोनों सुतेली हों। हस्बैंड का शेयर 1/2 है, और दो रियल सिस्टर का शेयर कितना होता है? 2/3। 2/3। अब देखिए यहाँ पर एक इशू पैदा हो गया कि हस्बैंड प्लस रियल सिस्टर, कोई रेसिडुअरी यहाँ पे नहीं है। ये 1/2, इसका 1/3, इसका 1/3, तो ये एलशियम आ जाएगा 6। 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा, ये हो गया 7/6, 7/6। तो ये क्या हो गया? ग्रेटर देन 1 हो गया। तो जब कभी भी न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो ये कहलाता है डॉक्टराइन ऑफ AUL, ऑल बोलें या AWL बोलें, और हम वैसे लिखते हैं एन वाओ लाम ऑल, ऑल के मसाइल। तो इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, बड़ा आसान है। अब मसला यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है कि अगर हम शौहर की बात करें और शौहर जो है आपके पास पावरफुल हो किसी का, तो वो ही कहेगा कि भाई हमें हमारा शेयर पहले दे दीजिए। अगर हम इसको शौहर को 50% दे देते हैं, तो जो सगी बहनें हैं उनका शेयर 66.7% बनता था। तो शौहर को 50% देने के बाद क्या रियल सिस्टर को उनका हक मिल रहा है? नहीं। नहीं मिल रहा। और अगर ये पावर में हो और इसका 66.67% दे दिया जाए, तो क्या शौहर को 50% मिलेगा? नहीं। नहीं। तो ये जो केस एग्जिस्ट किया, ये आया हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में। उससे पहले इस तरह का कोई भी केस नहीं आया। और जिस टाइम पे हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, उस टाइम पे जाहिर सी बात है बाकी सहाबा भी मौजूद थे, बाकी भी की भी राय आई होंगी। लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये जो रूल है, ऑल
के, और आगे एक और आएगा रद के, और एक और आएगा जिसका नाम है गर्रावीन, वो भी डिस्कशन करेंगे बाद में जब कोर्स एंड हो रहा होगा। तो ये हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के थ्रू दिए गए। आपने ये कहा कि अच्छा, इसको समझने से पहले मैंने पीछे भी डिस्कशन किया था, आज फिर कर लेते हैं कि अगर ये एक पिज्ज़ा हो या रोटी हो, और इसमें से 1/4 जो 4 है ये आपका एक बच्चा की खुराक है, ये आपका किड नंबर 1 है। दूसरा जो किड है उसकी भी खुराक 1/4 है, ये किड 2 है। और तीसरा जो आपका किड है वो, उसकी खुराक 1/2 है। तो आपने एक रोटी मंगाई और ये तीनों बच्चे इसको खा रहे हैं। अगर इनका एक दोस्त जो कि इनके पड़ोस में रहता है वो आपके घर पे आ जाता है, तो आपके बच्चे यहाँ पे कुछ खा रहे हैं, इस नए आने वाले मेहमान को कुछ खाने के लिए दिया जाए, या हम अपने बच्चों को खिलाते रहें और ये बैठ के देखता रहे? इस्लाम क्या कहता है जी? मेहमान की शेयर मेहमानदारी कर- का एक हिस्सा है। कुछ शेयर करना चाहिए इसको भी। तो अगर हम इसको नहीं देते हैं तो ये नाइंसाफी हो रही है, अखलाक की गिरावट हो रही है। अगर इस घर के मेंबर ऐसा करते हैं कि इनका जो तीसरा बच्चा है उसकी आधी रोटी लेकर इसको दे देते हैं, और ये अपनी पूरी पूरी खुराक खा रहे हैं, इसको आधी रोटी मिल रही है यानी इसको 1/4 मिल रहा है, तो क्या ऐसा करना आपके तीनों बच्चों के बीच में ठीक है, या ये भी गलत है? जिसकी खुराक आधी रोटी थी उसकी आपने आधी रोटी दे लेकर इस बच्चे को दे दी, और इनमें से कुछ भी शेयर नहीं करवाया। क्या ये ठीक है? नहीं सर, गलत है। ये भी ठीक नहीं है। तीसरा तरीका ये है कि इसका भी थोड़ा सा पोर्शन इसको दे दिया जाए, इसका भी थोड़ा सा पोर्शन दे दिया जाए, इसका भी थोड़ा सा पोर्शन दे दिया जाए। ये कुछ ठीक लगता है, लेकिन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन रेशियो नहीं है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दौर में आज से 1400 साल पहले ये कहा कि ये जो एल्शियम है, ये जो न्यूमरेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है, इसको यहां से हटा दो और इसको यहां पे रख दो। ऐसा करने से हस्बैंड का शेयर 3/7 हो जाएगा, रियल सिस्टर का शेयर 2/7 हो जाएगा, दूसरी रियल सिस्टर का शेयर 2/7 हो जाएगा। ऐसा करने से हर एक का शेयर प्रपोर्शन रेशियो के अंदर डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम हस्बैंड को 50% दे देते तो ये लॉस में चली जाती, और इनको 66.67 दे देते तो फिर हस्बैंड लॉस में चला जाता। इन दैट केस में अब किसी को शिकायत नहीं होगी। हर एक को जो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे डॉक्टराइन ऑफ ऑल के अंदर परसेंटेज ऑफ डिक्रीज होता है। मेरा एक रिसर्च पेपर है, वो मैं बाद में आपके साथ में शेयर कर दूंगा जब कोर्स ख़त्म हो रहा होगा, तो कि किस तरीके से हम उस पेपर को डिस्कशन भी करेंगे, उसके बाद फिर ये पेपर आपको पीडीएफ दे देंगे। कुछ फार्मूलाज हैं उसके अंदर जिससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। जो लोग शौक रखते होंगे कि सबका परसेंटेज ऑफ डिक्रीज जो है इक्वल प्रोपोर्शन में डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल सा आपने रूल थे थंब रूल याद ये रखना है कि जब कभी भी न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर लेस ग्रेटर देन 1 है, इन दैट केस एलसीएम की वैल्यू को हटाएंगे और न्यूमरेटर को यहाँ पर प्लेस कर देंगे,
और नया शेयर जो हो जाएगा वो 3/7, 2/7 और 2/7 हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा वो हम वहां पे देखेंगे, हर एक का उसी रेशियो में डिक्रीज होगा। तो दूसरा केस आपके पास ये आ सकता है। पहला केस ये था कि बराबर हो सकता है, डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिटी है। दूसरा ये हो सकता है कि वो ग्रेटर देन हो सकता है। और तीसरा केस, वाइफ हमेशा ZF है और डॉटर अकेली है तो ZF है। या वाइफ का शेयर कितना होगा? 1/6। 1/6 और 1/8। मदर नहीं है, मरने वाले की बीवी है। ओह सॉरी सर, 1/8। 1/8। डॉटर का कितना होगा? 1/2। 1/2। जब आप इनको ऐड करेंगे, वाइफ को प्लस डॉटर को, ये भी ZF हैं, 1/8, 1/2। और इसका अगर हम देखेंगे तो एलशियम 8 आएगा। ये 1 + 4 और ये 5/8 आ गया। ये लेस देन 1 आ गया। तो ये न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर कभी लेस देन 1 भी हो सकता है। तो ये कहलाता है डॉक्टराइन, RINE, डॉक्टराइन ऑफ रद्द, RADD। यानी रा है, दाल है, उस पे तस्दीद है, रद्द के माने होते हैं रिटर्न के, लौटाने के। अब यहाँ पर दो केसेस एग्जिस्ट करेंगे जो अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा है कि न्यूमरेटर, ध्यान से सुने, न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर एडिशन ऑफ द ऑल प्राइमरी ईयर्स लेस देन 1 होता है इफ हस्बैंड और वाइफ प्रेजेंट हो, देन husband or wife will get pre-defined share only। ये रूल भी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। क्यों दिया, क्या वजूहात थी, उसके तफसील में हम नहीं जा रहे। पूरे वर्ल्ड के उलमा इकराम, चाहे वो अहले हदीस हों, वो चाहे इस्लाही हों, फलाही हों, चाहे वो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, इस्लामी जमात से ताल्लुक़ कहीं से भी करते हों, कहीं कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। ऑल दी स्कॉलर ऑफ दी वर्ल्ड इस बात पे एग्री हैं कि जो रूल हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने दिया है वो दुरुस्त है। तो यहाँ पर हमारे केस में वाइफ एग्जिस्ट करती है। वाइफ और हस्बैंड अगर मौजूद हों तो उसको प्री डिफाइंड शेयर जाएगा, क्योंकि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि रद इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है। इसका मतलब इस केस में सॉल्यूशन ये हुआ कि वाइफ को 1/8 जाएगा, तो डॉटर को कितना जाएगा? जी भाई, दो ही लोग हैं। 7/8। 7/8। तो डॉटर को 7/8, दैट इज द सॉल्यूशन। अगर डॉटर के अलावा कुछ और होती तो फिर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। तो 3 केसेस हैं। अब जितने भी सवाल हम आगे पढ़ेंगे वो मिक्सचर होगा इन 3 केसेस का भी, और जो हमने पीछे रेसिडुअरी पढ़ा है वो भी, यानी चारों तरह के केसेस आ सकते हैं। पहला केस ये था कि जब बराबर हो रहा है। दूसरा केस ये है ग्रेटर देन हो रहा है। तीसरा केस ये है कि लेस देन हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो नया जनरेशन है, और जिन लोगों को सिर्फ कुछ नई नई चीज़ें निकालनी हैं और इल्ज़ाम लगाने हैं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो या मुस्लिम कम्युनिटी ना हो,
उनका कहना ये नाउजुबिल्ला कि अल्लाह ताला ने ये गलत कर दिया कि अल्लाह ताला को पता नहीं था कि ये कम कैसे हो सकता है और ग्रेटर कैसे हो सकता है। उनका कहना ये कि जब प्रॉपर्टी थी तो प्रॉपर्टी पूरी ही तकसीम होनी चाहिए, बच जाती है ये हमारे समझ में नहीं आता, कैसे कम हो गई, ज़्यादा हो जा रही है ये हमारे समझ में नहीं आता। ये इल्ज़ाम है लोगों की बेवजह की, आपकी आंखों के सामने है कि आपने तकरीबन 1 सवा महीने से पढ़ रहे हैं। अगर शौहर अकेला होता है तो उसका शेयर कितना होता है? 1/2 ही है कुरान करीम में। कुरान का हर एक लफ्ज़ सच्चा है, उसका एक वर्ड भी इनकार करने वाला दायरे से निकल जाएगा, ये भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है, हाँ? जब तक ज़ुबान खामोश है ठीक है, लेकिन आप इनकार कर दें किसी वर्ड्स का तो आपके लिए मुश्किल है। 2 बेटियां हैं या 2 पोतियां हैं या 2 सगी बहनें, उनका हिस्सा 2/3 है। जिसको भी मैथमेटिक्स आता होगा, मैं नहीं समझता कि 2/3, 1/2 और ये 2/3 वो बराबर 1 कर सकते हैं। आप में से कोई कर सकता है =1 इसको? जी भाई, नहीं। कोई मैथमेटिशियन है वर्ल्ड में जो कर सकता हो? नहीं हो सकता है। यही आना है, ग्रेटर देन वन आना है। अब किसी की 2 बेटियां हैं तो 2/3 ही होगा भाई, या दो आपके पास 2 पोतियां हैं तब भी 2/3 होता है, 2 सगी बहनें हैं तब भी 2/3 होता है। तो उसका सॉल्यूशन हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया, एंड दैट इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से हम सबके शेयर्स को थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं ताकि सबको इक्वल प्रोपोर्शन में रिडक्शन हो जाए। ये हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे और देखेंगे। और इस केस में परसेंटेज ऑफ आपके पास इंक्रीज हो जाता है या परसेंटेज ऑफ इंक्रीज होता है। बट ये परसेंटेज ऑफ इंक्रीज जो होता है वो हस्बैंड और वाइफ के अलावा बाकी ईयर्स का होता है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ को रिटर्न नहीं जाता, उनको फिक्स जाता है जो भी उनका प्री डिफाइंड है। अब इस तरह के बहुत सारे सवाल इसमें आएंगे, देखते हैं आगे। सर एक क्वेश्चन था। जी, फरमाएं। कैन वी गो टू द प्रीवियस स्लाइड वंस अगेन? ठीक है, चले जाइए। सर और आपने बताया कि हस्बैंड ऑफ इफ हस्बैंड ऑफ वाइफ इज प्रेजेंट देन दे विल गेट प्री डिफाइंड शेयर, सो दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रद और इवन फॉर ऑल? नहीं, केवल रद्द के लिए, उसमें तो कंडीशन ही नहीं आनी है। उसमें तो कंडीशन कम आ ही नहीं रही ना, बच ही नहीं रहा ना वहां तो प्री डिफाइंड पहले से जा ही रहा है ना उसको। रद्द के केस, उसके केस में तो प्री डिफाइंड जा ही रहा है ना, कहाँ कम जा रहा है? इसमें तो बच ही नहीं रहा कुछ। जब बच रहा है, इफ द प्रॉपर्टी इज आपके पास लेफ्ट हो रही है कुछ, तो उसका क्या किया जाए? प्री डिफाइंड तो यहाँ पे भी जा ही रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हम प्री डिफाइंड देंगे तो फिर इसका काम हो जाएगा। इसको प्री डिफाइंड नहीं दोगे, फिर अब इसको भी प्री डिफाइंड दोगे। बहरहाल हमारा बहस का मौजू ये नहीं है कि इसको इतना क्यों जा रहा है, इसका कितनी क्यों जा रहा है। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो ये है कि रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस को आसानी से उन लोगों को समझाया जाए जो मदारिस नहीं गए, या मदारिस गए भी हैं तो इन डेप्थ इतना नहीं पढ़ाया जाता। ठीक, मेरा ये आपके पास पार्ट नहीं है कि मैं इस बहस में उलझूं कि हाँ ऐसा क्यों किया हजरत उमर ने और वहाँ वैसा क्यों किया। इसके लिए वर्ल्ड के बहुत सारे स्कॉलर्स मौजूद हैं, वहाँ से आप राब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। हम कैलकुलेशन सीखें और आपकी बात तब कोई सुनने के लिए तैयार होगा। मुझे 2015 से अब 2026 हो गई, 11 साल मैंने मेहनत की है अल्लाह के फजल से। तो उल्मा इकराम मुझे सुनते हैं और मेरी बात जब मैं कहता हूँ तो उस पर कुछ रिएक्शन होता है या प्लस पॉइंट होता है। अब आप अगर डायरेक्टली किसी सवाल पूछना शुरू कर दें और आपको इल्म हो ही ना इनहेरिटेंस का, तो आप अपनी बात किसी के सामने शायद नहीं रख सकते हैं। तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना करने के बाद आपका हम एक टेस्ट लेंगे जितना हमने पढ़ाया है, और ये सारा स्कॉलर की सुपरविजन में ही हो रहा है, पीछे भी डिस्कशन किया गया है। लास्ट जो बैच हुआ है हमारा, बैच नंबर 20 के अंदर भी बहुत सारे लोग थे। आपके सामने रिजल्ट हो, कितने मेंबर्स हैं?
85 मेंबर्स थे जिन्होंने अपनी मर्जी से ज्वाइन किया था। मैंने सिर्फ मैसेज फ्लड करना होता है, और उसमें से बैच ख़त्म होते होते कितने लोगों ने एग्जामिनेशन दिया, ये उनके फीडबैक्स हैं। कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, ये आपके सामने है। 11 लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है, और 11 के 11 अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए, ये उनका स्कोर है। एग्जामिनेशन इनका मैंने 7 आवर्स लिया है, और मुझे टेस्ट करने में भी कॉपीज़ को 2 महीने लग गए हैं, ठीक है जी। क्योंकि मुझे जैसे मैं पढ़ा रहा होता हूँ उसी बारीकी से मैं चेक भी कर रहा होता हूँ। 3 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, इसमें 3 पेपर्स में मैंने इनको डिवाइड किया। रमज़ान के अंदर ही मैंने इनका टेस्ट लिया है, और ये स्कोर आपके सामने है। अब ये कैपेबल हैं कि ये पढ़ा सकते हैं इनहेरिटेंस को अपने अपने रीजन के अंदर, अपने अपने इलाके के अंदर, ठीक है। जब आप इतना सीख लें तो फिर जो इश्काल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने अपने रीजन में जो भी स्कॉलर्स हैं, जैसे आपके पास जामिअतुल फलाह है, या आपके पास देवबंद है, या नदवा है, यहाँ बड़े बड़े स्कॉलर्स को लिखें भाई ऐसा क्यों है, तो शायद ज़्यादा मुनासिब रहेगा। जी, बात समझ में आ रही है सबको जो मैं कह रहा हूँ? जी भाई। जी। तो इन बातों पे तब जाएं जब ये सारा सीख लें। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा भाई क्या है क्या नहीं है। दो रियल सिस्टर हैं, हमेशा ही जेड होंगी, प्राइमरी ईयर्स होंगी। दो मैटरनल सिस्टर हैं, ये भी जेड हैं। मैटरनल ब्रदर है, ये भी जेड है। ये कभी भी किस में नहीं जाते, ये एबीजी में नहीं जाते, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर मैटरनल सिस्टर है तो ये ऑलवेज जेड है, मैटरनल ब्रदर है तो भी ये ऑलवेज जेड है, ठीक। यहाँ इनको शेयर मिलता है तो 1:1 मिलता है, जबकि रियल सिस्टर और रियल ब्रदर, या पैटर्नल सिस्टर और पैटर्नल ब्रदर में रेशियो 2:1 होता है, या सन और डॉटर में 2:1 होता है, या ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर में 2:1 होता है। तो यहाँ पर टू रियल सिस्टर का शेयर कितना है, 2/3, और इनका शेयर कितना होगा, हाउ मच? 1:1, वन बाई नहीं, सिक्स 1:1 तो वन होगा, बाई वो तो सिक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है वन कितना बाई शेयर? सिक्स 1/6। नहीं, 1/6 तो सूरा निसा की आयत नंबर 12 में जाएंगे, नाम से मेंशन नहीं है। हर एक ट्रांसलेशन में आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर के बारे में कहा गया है। अगर एक ही मैटरनल सिस्टर हो तो उसका शेयर 1/6 होता है, एक ही मैटरनल ब्रदर है तो उसका शेयर 1/6 होता है। जब कभी भी टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा मैटरनल ब्रदर या मैटरनल सिस्टर, या मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर, 3 कंडीशंस हैं, जब कभी भी एक साथ एग्जिस्ट करेंगी वो 1/3 में बराबर के हकदार होंगे। राइट, क्लियर टू एवरीवन? जी। तो इनको शेयर जाएगा 1/3। जब इनको 1/3 जाएगा तो ये कितने हो गए, ईच का कितना हो गया, 2, और एक ये 3 हो गए, यानी 1/3, 1/3, यानी हर एक का कितना हो गया, 1/9। और यहाँ पर ईच का कितना हो गया, 2/3, 1/2, दैट इज 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस मैटरनल ब्रदर, दैट इज 1/3, 1/3, एंड फिर ये आपके पास 1/9, 1/9 एंड 1/9। एल्शियम कितना हो जाएगा, 18, कितना हो जाएगा, 6, 6 एंड 2। सर एलसीएम 9 होगा। हाँ जी, एलसीएम 9 में है सर। एलसीएम 9 होगा सर। एल्शियम 9 होगा, एल्शियम 9 हो जाएगा। 3 3 ज़ा, 3 3 ज़ा, और ये 1 + 1 + 1, तो ये 9/9 आ गया, इक्वल टू 1। तो ये कौन सा केस हो गया, डॉक्टर आइनॉफ?
यूनिटी है। ये जी। डॉक्टर लाइन ऑफ यूनिटी का केस हो गया। कोई भी सेकेंडरी ईयर्स नहीं है, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्राइमरी ईयर्स के ही बीच में, कंज्यूम हो गया। ये अभी क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, अभी आपने किया है एग्जाम्पल के तौर पे। हस्बैंड ऑलवेज जेड, डॉटर अकेली है जेड, ग्रैंड डॉटर जेड। हस्बैंड का शेयर कितना होगा यहाँ पे, हाउ मच? ये सारे के सारे प्राइमरी ईयर्स हैं। 1/4। 1/4। डॉटर कितना होगा? 1/2। एंड ग्रैंड डॉटर? डॉटर और ग्रैंड डॉटर की मौजूदगी में। ये भी रूल पढ़ चुके हैं सारे हम, हाउ हाँ मच? हाँ। हाँ जी। आपके पास 2/4। बुक होना चाहिए जब आप यस। पढ़ते हैं। कितना, हाउ मच कितना होगा भाई? 1/6। 1/6। चाहे एक डॉटर, ये चाहे एक ग्रैंड डॉटर हो या एक से ज्यादा हो, ठीक है जी, 2 हो, 3 हो, 8 हो, ये सारे के सारे 1/6 में ही बराबर की होंगी। अगर यहाँ 2 डॉटर्स हो जाएं तो ग्रैंड डॉटर का शेयर कितना होगा? ये भी पढ़ाया है मैंने आपको। नो शेयर। नो शेयर, 0 हो जाएगा, ठीक। तो सारे ईयर्स प्राइमरी ईयर्स हैं, उनका फ्रैक्शनल एडिशन अगर 1 आता है तो वो यूनिटी होगा, ग्रेटर देन 1 आता है तो ऑल होगा, लेस देन 1 आता है तो रद्द होगा। ऑल का केस तो आसान है, बिल्कुल सिंपल सा, केवल रिप्लेस कर दो, बात खत्म हो गई। ये वाली वैल्यू यहाँ ले आइए और आपका आंसर डायरेक्टली आ गया। लेकिन रद्द के केस में 3 कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, देखते हैं। हस्बैंड डॉटर प्लस ग्रैंड डॉटर, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/6, एल्शियम 12 आ गया, 3 एंड 6 एंड 2, 8 और 3, 11/2, लेस देन 1, इट्स ए केस ऑफ रद्द। ओके। एंड हस्बैंड प्रेजेंट है, ओके, ये मौजूद है। तो क्या रूल होगा? हस्बैंड प्री वो डिफाइंड शेयर प्री लेके जाएगा। डिफाइंड शेयर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अकॉर्डिंग टू दी हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु, पहला पार्ट हस्बैंड को 1/4 दे दिया जाए, दैट इज दी प्री डिफाइंड। दूसरे केस में जो रेसिड्यू बचा, दैट इज 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। तीसरे पार्ट में हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर, डी प्लस जी डी, 1/2 एंड 1/6, एल्शियम 6, 3 प्लस 1। तो यहाँ पे डॉटर और ग्रैंड डॉटर का रेशियो आ गया 3:1। ओके। एंड फोर्थ में एडिशन ऑफ रेशियो निकालेंगे, एडिशन ऑफ रेशियो डी प्लस जी डी, एंड दैट इज 3 + 1 = 4। फिफ्थ स्टेप में शेयर ऑफ डॉटर विल बी आर, दिस इज द आर, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डॉटर ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो। ये वही पुराना फार्मूला है जो हमने कहा था कि मैनी टाइम्स यूज होगा। आर की वैल्यू 3/4, यानी हस्बैंड और वाइफ को उनका प्री डिफाइंड शेयर देने के बाद जो रिमेनिंग शेयर या रेसिड्यू बचेगा, उसमें से बाकी ईयर्स को एक्सक्लूडिंग आफ्टर एक्सक्लूडिंग द हस्बैंड, जो बाकी बचेंगे उनके रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, उनका एडिशन फाइंड आउट करेंगे, इस तरह के फार्मूले हम पुट करेंगे।
रेशियो ऑफ डॉटर कितना है, 3 है। एंड एडिशन ऑफ रेशियो इज व्हाट, 4 है। दैट इज 9/16। एंड 6 स्टेप में शेयर ऑफ जीडी आप निकालेंगे, दैट विल बी दी 3/4। एक उसका रेशियो है और 4 उसका एडिशन है, दैट इज 3/16। और जब आप फाइनली इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू जो फाइनली हो जाएगी, हस्बैंड प्लस डॉटर प्लस ग्रैंड डॉटर, दैट इज 1/4। Daughter is 9/16 and granddaughter is 3/16, and that is 16, 4 fours are, and that is 9, that is 9। कितना हो गया, 3, दैट इज 3। ये 3 हो गया, 9 हो गया, 12, और 4 ये हो गया 16/16। ओके। अब ये भी बराबर 1 आ रहा है, बट ये बराबर जो 1 आ रहा है ये डॉक्टराइन ऑफ क्या नहीं हुआ, रद्द। नहीं डॉक्ट्राइन ऑफ क्या नहीं हुआ, ये यूनिटी नहीं ये हुआ। यूनिटी नहीं हुआ, हाँ। Unity, यूनिटी, ठीक that है। हाँ यूनिटी नहीं उनके है, रेशियो ट्यून है। हाँ वो तो पहले वाले केस में हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ये रद्द का मसला था। अब रद्द के केस में चाहे हस्बैंड आए या वाइफ आए, इसी तरीके से मसला हल होगा, इसी तरीके से कैलकुलेशन आप करेंगे। इसके ऊपर मेरी एक सेपरेट बुक लिखी हुई है, जो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। ये आर्काइव जो फ्री आपके पास पोर्टल है, यहाँ पर मेरी बहुत सारी किताबें मैंने अपलोड कर दी हैं। वक्त मिलता है तो मैं करता रहता हूँ। जिस किताब का हम डिस्कशन कर रहे हैं वो किताब ये है, रूल्स ऑफ रिटर्न। रूल्स ऑफ रिटर्न, इसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ। और ये पूरी किताब इसी पर, रद के ऊपर ही मौजूद है, चूंकि ऑल के अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर को एलसीएम के साथ में, एलसीएम को उसके साथ में रिप्लेस करने का है। ओके। तो वहाँ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये मैंने आपके ग्रुप में पेस्ट कर दिया है। यहाँ से आप लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक ले सकते हैं। हार्ड कॉपी चाहिए तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, आपको मैं नंबर दे दूंगा ताकि आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकें और हार्ड कॉपी मंगा सकें। बहरहाल ये आपका जो मसला था 63 वाला हल हो गया। वो पूरी किताब उसी के ऊपर है, सॉल्व अनसॉल्व सारे क्वेश्चंस हैं। 63 क्वेश्चन के बाद 64th वाला आप खुद करेंगे। ये होमवर्क नंबर 2 हुआ आज का शायद, या पहला हुआ, 2। होमवर्क नंबर 2 होगा। यहाँ पर मदर हो गया है, सिर्फ इतना डिफरेंस आ गया है। और ये वाला भी आप खुद करेंगे। इसमें क्या ये इसको देख के बता सकता है आप में से कोई कि ये यूनिटी का केस है या रद्द का केस है या ऑल का केस है या इसके अलावा कोई केस है? क्या यहाँ पे न्यूमरेटर ऑब्लिक 1 है, या ये आएगा, या सेकेंड न्यूमरेटर केस। लेस देन 1 आएगा?
कुछ लगता है पता है यहाँ से? हाँ, सेकेंड वन ऑल है कि बहुत ऑल है। सारे लोग। ऑल लग रहा है, ऑल है कहीं से। हाँ, टू डॉटर्स हैं, फिर फादर भी है, मदर भी है, तो बेटा फादर भी है। क्या होता है? जेड एफ होता है फादर, क्या होता है? रेसिड्यू, ZF प्लस रेसिड्यू। रेसिड्यूरी आ गया ना यहाँ पर। अच्छा, ओके। तो इनमें से ये कुछ भी नहीं होगा है। इसको खुद करें, पुरानी वाली कंडीशंस के ऊपर है ये, जो हमने रेसिड्यूरी वाली पढ़ी हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हल करने के लिए। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, करते हैं और इंटरेस्ट आएगा करने में इसको। हस्बैंड की जगह पर ये वाइफ वाला कर लेते हैं, हस्बैंड वाला आप कर लीजिएगा, ठीक है? हस्बैंड वाला आप कीजिएगा, वाइफ वाला मैं कराता हूँ। यह पीछे हमने कौन सा वाला किया? वाइफ वाला किया, हस्बैंड वाला किया, हस्बैंड वाला किया है, ठीक है। हस्बैंड वाला क्या? 3 4 और ये 5वां होमवर्क आप खुद करेंगे, ये मैं कराता हूँ। जेड एफ एंड पैटर्नल सिस्टर जेड एफ, मदर जेड एफ यानी प्राइमरी एस, और मैटरनल सिस्टर जेड एफ। यहाँ पर क्या कोई किसी को ब्लॉक कर रहा है या सब कुछ शेयर जा रहा है? हम्म। वाइफ का शेयर कितना होगा? 1/, 1/4। 1/4, चूंकि किड्स नहीं है। नहीं है। मदर का शेयर कितना होगा? मुझ 1/3 और 1/6, चूंकि किड्स नहीं है। 1/6 मगर सिस्टर ज्यादा है। 1/6 होगा, क्यों होगा? ड्यू बहन। टू पैटर्नल सिस्टर एंड मैटरनल सिस्टर है। क्योंकि अगर एक कोई भाई बहन होता तो 1/3 होता। मैटरनल सिस्टर का शेयर कितना होगा? 1/6। यहाँ कोई किसी को ब्लॉक नहीं करने जा रहा है। हाँ, माँ का शेयर जरूर रिड्यूस हो गया है भाई बहनों के चक्कर में। इसका कितना आएगा? 2/3 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वाइफ प्लस पैटर्नल सिस्टर प्लस पैटर्नल सिस्टर प्लस मदर प्लस मैटरनल सिस्टर, दैट इज 1/4, 1/3, 1/3, मदर का 1/6, मैटरनल का 1/6। हाउ मच, कितना हो गया? 12। 4 3 ज़ा, 3 4 ज़ा, और 6 2 ज़ा 6, कितना हो गया भाई? हाउ मच? 15 15 हो बचा। गया। 15। 15/12। तो लग तो ऐसा रहा था कि कहीं रद्द का मसला ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसी ब्लाइंडली नहीं बोलने का, ना कोई हल करने का। कॉपी पेन लें, करना शुरू करें, ठीक है? बड़े अटपटे से आंसर्स आएंगे कभी कभी। ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या हो गया? ऑल हो गया, ऑल। राइट? जब ऑल हो गया तो सॉल्यूशन इज दैट कि आप यहाँ से इसको हटाएंगे, 15 को यहाँ प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे वाइफ का जो शेयर है 3/15, पैटर्नल सिस्टर 1 एंड पैटर्नल सिस्टर 2 का शेयर 4/15, एंड माँ का शेयर 2/15, और मैटरनल सिस्टर का शेयर 2/15। जो भी परसेंटेज होगा आप लिख देंगे। तो क्वेश्चन। जी। सर, जी एक्सक्यूज बोले। में ये जैसे 3/15, तो मतलब टोटल प्रॉपर्टी डिवाइडेड इनटू 15। हाँ, 15 पार्ट में डिवाइड होगी पूरी प्रॉपर्टी। 15 में से 3 हिस्से बीवी को जाएंगे, 4 4 हिस्से पैटर्नल सिस्टर को, 2 माँ को, और 2 मैटरनल सिस्टर को चले जाएंगे। देखिए, ये काउंटिंग नंबर में निकालना इसलिए आसान है कि इसमें हर एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी समझ सकता है कि पूरे मकान के, पूरे दुकान के 15 हिस्से हुए। 3 हिस्से इसको दे दिए, 4। तो जितने भी हम देखते हैं पुराने फतावा हैं हमारे जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने सारा इसको काउंटिंग नंबर में ही रखा। वो डॉट डेसिमल में भी लेकर नहीं आए ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। जैसे जैसे ग्रोथ होती रही मैथमेटिक्स की, अब नए जदीद जो उलमा इकराम हैं, मुफ्ती हजरात हैं, वो परसेंटेज में ज़्यादा प्रीफर करते हैं निकालना, चूँकि परसेंटेज, चूँकि इस वाले पार्ट में फिर उलझने समझने के लिए। अब किसी को कहोगे 2/9 बड़ा है या 4/15 बड़ा है, तो अब ये
बड़ा मुश्किल है, कैसे करें? तो ये पहले आसान था, परसेंटेज में आसान हो गया है। तो बेटर इज दैट हमें तीनों तरीके से करना आना चाहिए, जैसे भी जिसको बहरहाल समझाया जा सके। तो ये भी आसान तरीका है करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जब मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम आएंगी, तो वहाँ पर हम काउंटिंग नंबर में देखेंगे कि ये जो काउंटिंग नंबर हैं ये हज़ारों के नंबर में चले जाते हैं। तो परसेंटेज ज़्यादा आसानी रहती है समझने के लिए। फिर और भी शॉर्टकट देखेंगे, ये तो हम इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आप बिल्कुल लेमैन तरीके से किसी को भी समझा सकें और सिखा सकें। बाकी जब टेक्निकली हम देखेंगे आगे शॉर्टकट मेथड, तो और भी आसान तरीके हैं, क्योंकि आपको सारा आ चुका होगा, फिर उसको समझने में इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर दैट इज 6। और होमवर्क करके ज़रूर भेजिए, क्योंकि इस बार सिर्फ 4-5 लोगों ने भेजा है। जब तक करेंगे नहीं काम नहीं होगा। अब 13-12 लोग हैं, 100 कितने 85 लोग हैं शायद आपके बैच में, इसमें से 13 लोग ज्वाइन हैं। अब देखिए, ये भी बड़ा सा क्वेश्चन नज़र आ रहा है, हो सकता है छोटा सा बन जाए। वाइफ ZF, मदर ZF, रियल सिस्टर, 2 मैटरनल सिस्टर, और मैटरनल सारे के सारे ZF हैं। लेकिन वाइफ का शेयर औलाद नहीं है, कितना होगा 1/4। माँ का शेयर वन बाई बाय सिक्स फोर ये वन टू बाय बाई थ्री थ्री बाय और थ्री यहाँ पर फिर 1/3, इसका कोई शेयर नहीं होगा। नो शेयर D2 मदर, माँ की मदर। मौजूदगी में। तो अब यहाँ पर इनकी आप वैल्यूज लिखते हैं, वाइफ है प्लस मदर है प्लस। अब तो आपका हाथ तब रुकना चाहिए कि जब आपके पास सवाल खत्म हो जाए, क्योंकि सब कुछ शॉर्टकट आपको याद होना चाहिए। सिर्फ पेन और कॉपी चाहिए। यहाँ पे 1/4 हो गया, माँ का हिस्सा 1/6 हो गया, हर रियल सिस्टर का 1/3 हो गया, हर मैटरनल सिस्टर का 1/6 हो जाएगा। 1/6 एल्शियम कितना आ जाएगा? 12 कम से कम आएगा। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तो और ये 4 4 आ गया, और ये 2 2 आ, कितना आ गया भाई? हाउ मच? हम्म कितना हो गया? 17 17। 17। ये भी मसला क्या हो गया? ऑल का मसला हो और गया। यानी अब आपको समझ में आ गई कि इसको आप हटा के 17 कर देंगे, नई जो वैल्यू आ गई आप वो खुद लिख देंगे कितना कितना हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पे एक डिफरेंट आपके पास रूल आया है, इसको भी समझ लें। ये रद्द का एक डिफरेंट रूल है, इसमें हस्बैंड भी नहीं है और वाइफ भी नहीं है, राइट? मदर एंड 2 डॉटर। मदर का शेयर कितना? 1/6। डॉटर कितना? 2/3। अब इस केस में मदर प्लस D मदर 1/2, सॉरी 1/6, and 1/3 and 1/3 LCM will be the 6। 1 + 2 + 2 कितना हो गया? 5/6, << 1 इट्स ए केस ऑफ रद्द। ओके। अब जो ये केस ऑफ रद्द हुआ, क्या इसमें हस्बैंड मौजूद है? हस्बैंड नहीं है, वाइफ भी नहीं है। तो अगर रद्द का केस एग्जिस्ट करता है और हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि यहाँ पर आप इसको हटा देंगे, इस 5 को, यानी जो एल्शियम है और जो न्यूमरेटर है, इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, और ये 5 आ जाएगा। और यहाँ पे माँ का हिस्सा 1/5 हो जाएगा, और D1 और D2 का हिस्सा हर एक का 2/5 हो जाएगा। ठीक। तो ये कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन है जैसे ऑल का सॉल्यूशन था। ऑल के केस में भी यही किया जा रहा था, और रद्द के केस में भी यही किया जा रहा है। इस केस में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे, भाई किसी का माइक खुला है प्लीज बंद कर दें, रिकॉर्डिंग में सारा आ जाएगा। क्लास के टाइम पे बच्चों को दूर कर दिया करें, थोड़ा सा सब्र कर लिया करें, ज़रूरी है। क्लास को सिंसियरिटी से करें, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हो जाएगा। हर एक वारिस का हिस्सा बढ़ गया। माँ का हिस्सा कितना था पहले?
प्रीडिफाइंड Nice. 16.67 और ये था 33.33% हर एक का, ईच का, राइट। अब अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हर एक का बढ़े, कितना हो गया माँ का हिस्सा, कितना हो गया, कितना हो गया? 20%. 20%। और हर एक डॉटर का कितना हो गया? 40. 40% बढ़ गया है। अब ये जो बढ़ा है ये भी इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर ही बढ़ा है। तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज और परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, ऑल के अंदर परसेंटेज ऑफ डिक्रीज होता है और रद के अंदर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हो जाता है। कितना होता है वो हम देखेंगे बाद में। 72 वाला भी आप होमवर्क करेंगे, ये आज का लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं, इतना होमवर्क काफ़ी है, इतना होमवर्क करके ज़रूर भेजें। ठीक है, क्लास को हम एंड कर देते हैं। कुछ सवालात अगर आप लोगों के हों तो पर्सनल